So hello everyone, welcome again. So this is the question number question number 1 for chapter 4, that is depreciation topic. For examples हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं. ये क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कॉस्ट दिया हुआ है, परचेज प्राइस दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कुछ परचेज किया होगा तो, एंड ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कुछ सोल्ड किया होगा तो भी आपको उसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. ठीक है. और आपने यहाँ पे ब्रैकेट में बताया है कॉस्ट ऑफ एसेट के टाइम पे कि आपने कितने साल पहले ये एसेट खरीदा हुआ है, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा और एसएलएम को ओपनिंग बैलेंस फाइंड आउट करने में आपको इजीली होगा. ठीक है. तो आपको यहाँ पे दो सिनेरियो दिया हुआ है, दैट इज सिनेरियो 1 एंड सिनेरियो 2. सिनेरियो 1 दैट इज आपको डब्ल्यूडीवी मेथड से फॉलो करना है डेप्रिसिएशन, एंड सिनेरियो 2 जो है वो एसएलएम मेथड से आपको सॉल्व करना है. सो फर्स्ट हम लोग जो सॉल्व करेंगे दैट इज हम लोग फिक्स एसेट डब्ल्यूडीवी मेथड से सॉल्व करने वाले. ठीक है. तो डब्ल्यूडीवी मेथड से सॉल्व करेंगे. आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर्स में मैंने आपको बोला था, पर्टिकुलर्स में आपको क्या करना है, प्लांट एंड मशीनरी उसको एसेट के नाम यहाँ पे लिखना है. तो हमारे सब में 3 टाइप के मशीनरी है, 3 टाइप के प्लांट एंड मतलब पर्टिकुलर्स है, दैट इज नंबर ऑफ नेम्स ऑफ एसेट 3 टाइप के हैं. दैट इज प्लांट एंड मशीनरी एक है, एक बिल्डिंग है और एक फर्नीचर. तो तीनों मैंने यहाँ पे लिख लिया. उसके बाद यहाँ पे ग्रॉस ब्लॉक आता है, डिप्रिसिएशन आता है, नेट ब्लॉक आता है. तो पहले हम लोग ग्रॉस ब्लॉक देखेंगे. ग्रॉस ब्लॉक में मैंने आपको बोला था कि हम लोग को ओपनिंग लिखना है. तो हम लोग जरा देख लेते हैं क्वेश्चन में. ये मेरा क्वेश्चन है. ये 3 टाइप के एसेट थे, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर. ये मैंने यहाँ पे लिख लिया था. अभी सबका मुझे ओपनिंग जानना है. तो आप देख सकते हो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग कितना है, 8,50,000. बिल्डिंग का है 8 लाख और फर्नीचर का 1 लाख. 8,50,000, 8 लाख एंड 1 लाख. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8,50,000 प्लांट एंड मशीनरी का है, बिल्डिंग का 8 लाख है और फर्नीचर का 1 लाख. मतलब पहले आप क्या करोगे, एक तो ये शेड्यूल आपको बनाना है. शेड्यूल बनाते ही जैसे आपने शेड्यूल बनाया, शेड्यूल बनाने के बाद आपको पर्टिकुलर से स्टार्ट करना है. पर्टिकुलर मीन्स नेम ऑफ एसेट. आपके पास कितने एसेट है, तो यहाँ पे नेम ऑफ एसेट हम लोग ने लिख लिया बिकॉज हमारे पास 3 टाइप के एसेट है. उसके बाद आपको ग्रॉस ब्लॉक जानना है. तो ग्रॉस ब्लॉक का ओपनिंग आपको सब में दिया हुआ है, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी का 8,50,000 है, बिल्डिंग का 8 लाख है, फर्नीचर का 1 लाख. ओके. अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ परचेज किया है, मैंने आपको बोला है यहाँ पे 2 परचेज हुआ है. एक तो फर्नीचर 50,000 का परचेज किया था हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर में. आज करेंगे तो क्या है, आज खत्म हो गया था लास्ट. प्लांट एंड मशीनरी हम लोगों ने खरीदा और फर्नीचर परचेज किया. तो ड्यूरिंग द ईयर में मैंने क्या किया है, प्लांट एंड मशीनरी भी परचेज किया है एंड फर्नीचर भी परचेज किया है. 50,000 का फर्नीचर परचेज किया है, तो परचेज के कॉलम में 50,000 हम लोगों ने लिख दिया कि 50,000 कहाँ से आया, ये आपका सम बता रहा है. तो सम बता रहा है तो आप यहाँ से दे सकते हो. दैट इज बी पार्ट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट. फर्नीचर 50,000 का था वो हम लोग ने ले लिया, और प्लांट एंड मशीनरी में आपको 95,000 प्लस 5,000 ऐड करना है तो 1 लाख हो जाएगा. मतलब आपका प्लांट एंड मशीनरी का जो परचेस अमाउंट है ड्यूरिंग द ईयर वो आपको आएगा 1 लाख, और फर्नीचर 50,000. आप देख सकते हो यहाँ पे आपको लास्ट में बताया सी पार्ट, दैट इज अपने प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड भी किया है 50,000. तो आपको करना क्या है, ये आपका ए पार्ट जो था वो ओरिजिनल कॉस्ट है, दैट इज ओपनिंग बैलेंस. ड्यूरिंग द ईयर आपके पास परचेज है, तो आप क्या करो, यहाँ से भी आप देख सकते हो आपका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, उसमें आप क्या करोगे, परचेज जो है वो ऐड करना है, उसमें से आप सेल्स माइनस करोगे, सो यू विल गेट अ क्लोजिंग. यहाँ पे हम लोगों ने सेल एक ही किया है, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी का 50,000 सोल्ड किया. यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख आया. 1 लाख कहाँ से आया, 95,000 में खरीदा था प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस लग गया 5,000, तो मेरा परचेज प्राइस 1 लाख आया. बिल्डिंग मैंने ड्यूरिंग द ईयर कुछ परचेज नहीं किया है तो डैश आएगा, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं. उसके बाद फर्नीचर. फर्नीचर आपको बताया है कि 50,000 का आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है, तो जब ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेज किया है तो आप वो ले सकते हैं. फिर सेल्स करने के टाइम पे ना आपने सिर्फ एक ही प्लांट एंड मशीनरी बेचा है, बिल्डिंग नहीं बेचा है, फर्नीचर नहीं बेचा है. जब अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी बेचा है तो प्लांट एंड मशीनरी की सेल्स में आप माइनस कर दीजिए. तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ओपनिंग जो है वो 8,50,000, परचेज जो है वो 1 लाख है, और सेल्स आपने किया है 50,000. तो मैंने आपको बताया क्लोजिंग कैसे मिलती है, ग्रॉस ब्लॉक को क्लोजिंग कैसे मिलेगा, ओपनिंग प्लस परचेज
माइनस सेल्स, तो यू विल गेट अ बैलेंस। आप देख सकते हैं कैसे यूज कर सकते हो कि आपका ओपनिंग बैलेंस जो है वो 8,50,000 है और परचेज आपने किया है ड्यूरिंग द ईयर 95,000 प्लस 5,000 इंस्टॉलेशन का लगा तो 1 लाख वो हो गया, मतलब 8,50,000 प्लस 1 लाख। आपने ड्यूरिंग द ईयर सेल किया है माइनस 50,000, तो यू विल गेट अ 9 लाख ओवर ईयर, दैट इज योर क्लोजिंग बैलेंस। बिल्डिंग में आपने ना परचेज किया है ना सोल्ड किया है, तो जो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा वही आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्योंकि आपने ना परचेज किया है ना सेल किया है, तो मैं कुछ ऐड नहीं कर सकती हूँ, एडिशन कुछ नहीं हो सकता, ना कुछ डिडक्शन हो सकता। तो आप ये दोनों माइनस एंड लेस कुछ है ही नहीं, तो आपने सेम अमाउंट आएगा, दैट इज 8 लाख। उसके बाद फर्नीचर का अगर आप देखोगे तो मेरा ओपनिंग बैलेंस जो बताया था मुझको कि 1 लाख आपका ओपनिंग बैलेंस है, और आपने फर्नीचर जो परचेज किया है दैट इज 50,000 आपने परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर, बट ड्यूरिंग द ईयर में आपने कुछ सोल्ड किया ही नहीं। जब कुछ सोल्ड नहीं किया है तो आपको माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एड ऑन करना है। मतलब आपका 1 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है, उसमें आप परचेज प्राइस ऐड कर दो दैट इज 50,000, तो आपको बैलेंस आ जाएगा 1,50,000। तो ग्रॉस ब्लॉक का क्लोजिंग तक समझा आपको? ग्रॉस ब्लॉक पूरा सेक्शन समझ गया सबको? ओपनिंग क्या है, परचेज क्या है, सेल्स एंड क्लोजिंग समझ गया? यस मैम। ओके, किसी को डाउट नहीं है ना कुछ भी? एवरीवन? नो मैम। ओके, चलो फिर हम लोग नो मैम। डेप्रिसिएशन। ओके, सो हम लोग डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते ओके मैम। हैं? ये हम लोग WDV मेथड से कर रहे हैं, तो हम लोग को सिनेरियो 1 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो जब हम लोग सिनेरियो 1 सॉल्व कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, लाइक प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं हमारे, दैट इज दिस वन। फर्स्ट सिनेरियो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट सिनेरियो क्या बोल रहा है, तो आपको एसेट का नाम दिया है, एसेट के रेट्स बताया कि WDV में आपको रेट्स बताया होगा, क्योंकि SLM में रेट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला में मुझे किधर भी रेट की जरूरत नहीं होगी। लेकिन हम लोग WDV कर रहे हैं, तो हम लोग पहले WDV देखते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी का 15% आपको चार्ज करना है, 15.33% आपको चार्ज करना है, और ये आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, मतलब डेप्रिसिएशन का ओपनिंग आपको गिवन रहेगा बोला था मैंने, और ये तीनों आपको गिवन है। प्लांट एंड मशीनरी का 2,46,34 है, तो जरा आप देख सकते हो प्लांट एंड मशीनरी का 2,46,34 है, यहाँ पे दिख रहा है प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन का ओपनिंग 2,40,634 रुपीज आपका ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद अगर आप बिल्डिंग और फर्नीचर का देखोगे तो आप देख सकते हो कि बिल्डिंग का आपको बोला है 1,48,395, ये जो आपका है डेप्रिसिएशन का ओपनिंग है, बट बिल्डिंग का है 148,395, तो हम लोग क्या करेंगे 148,395 यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन के ओपनिंग सेक्शन में 1,48,395। उसके बाद अगर आप फर्नीचर का देखोगे, फर्नीचर का आता है 45,065 रुपीज, 45,065 रुपीज आपको फर्नीचर का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, वो आप डेप्रिसिएशन के ओपनिंग में लिख सकते हो 45,065। तो डेप्रिसिएशन का ओपनिंग मुझे मिल जाएगा बिकॉज ये ऑलरेडी गिवन रहेगा इन द क्वेश्चन। ओके, बट अगर आप करंट ईयर की बात करोगे तो करंट ईयर के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, जब भी आपको WDV के टाइम पे डेप्रिसिएशन करंट ईयर का जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस ब्लॉक का क्लोजिंग माइनस डेप्रिसिएशन का ओपनिंग, जो भी वैल्यू आएगा उसको आपको ये परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, 15.33%। तो जरा आप कैलसी हाथ में लेना, कैलसी हाथ में लेने के बाद आपका ग्रॉस ब्लॉक का क्लोजिंग कितना है, दैट इज 9 लाख। ग्रॉस ब्लॉक का क्लोजिंग कितना है, 9 लाख है, उसमें से आप डेप्रिसिएशन का ओपनिंग माइनस करो, मतलब 9 लाख माइनस 2,40,634, you will get the one amount over here. Okay? जो अमाउंट आया रहेगा प्लांट एंड मशीनरी के परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी का परसेंटेज है 15.33%। जो भी अमाउंट आया है 9 लाख में से 2,40,634 को माइनस करने के बाद उसको आप 15.33 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आता है, आपको यहाँ पे आंसर आएगा 1,01,080 रुपीज आता है, पॉइंट आगे समथिंग 8 आएगा, तो यहाँ पे मैंने उसको राउंड ऑफ करके 1,01,081 रुपीज दिया हुआ है, इसको राउंड ऑफ किया है।
समझ में आ रहा है? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 9 लाख में से 2,40,634 अगर आप माइनस करते हो तो आपको एक अमाउंट आएगा, वो अमाउंट पे 15.33% आपको चार्ज करना है। सो यहाँ पे आप जब वो जो अमाउंट आएगा वो आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा, दैट इज 1,01,080 रुपीज .8088 पैसा कुछ आएगा। तो उसको आपको यहाँ पे राउंड ऑफ करना है, सो आ जाएगा 1 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा दो, तो 101081 आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन का अमाउंट। सबको आ रहा है? कैलकुलेट कर रहे हो आप लोग? मैम एक बार वापस से बताओ। 9 लाख 9 लाख ग्रॉस ब्लॉक का जो आपका हाँ बैलेंस है 9 लाख माइनस डेप्रिसिएशन का हाँ ओपनिंग दैट इज 2,40,634 हाँ माइनस किया किया, एक अमाउंट आया आपको हाँ स्क्रीन पे। हाँ 6,59,366 यस, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है ये वाले रेट से 15.33 जो आपका प्लांट एंड मशीनरी का जो रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओके कीजिए मल्टीप्लाई परसेंटेज। हाँ किया ओके ओके आया बराबर आया आंसर? आया ओके। ओके, मैं सो आप डिवाइड कर रहा था। नहीं नहीं डिवाइड नहीं, ओके। अच्छा ओके मतलब ठीक है। अभी आपको डेप्रिसिएशन का करंट ईयर का कैलकुलेशन समझ गया। आपको क्या करना होगा, ग्रॉस ब्लॉक का जो भी क्लोजिंग अमाउंट दिखेगा आपको यहाँ से, उसको आपको डेप्रिसिएशन के ओपनिंग से माइनस करना है। जो भी अमाउंट आएगा उसको यहाँ पे जो परसेंटेज दिया हुआ है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग ने अभी फर्स्ट वाला अमाउंट चेक कर लिया, अभी हम लोग सेकंड देखते हैं, दैट इज बिल्डिंग का अमाउंट। बिल्डिंग अगर आप देखोगे तो आपका ओपनिंग 8 लाख था, परचेस कुछ भी नहीं किया, सेल्स कुछ भी नहीं किया, तो ओपनिंग जो है वही आपका क्लोजिंग बन जाएगा। तो अभी आप क्या करोगे, कैलसी लोगे और 8 लाख स्क्रीन पे दिखेगा आपको, 8 लाख आपको टाइप करना है, 8 लाख दिखेगा। 8 लाख में से डेप्रिसिएशन का जो ओपनिंग होगा दैट इज 1,48,395 रुपीज। सो यू हैव टू डिडक्ट आउट ऑफ 8 लाख। सो 8 लाख माइनस 1,48,395 कितना आता है देखो जरा। बराबर है मैडम आया। उसको आपको 5% से मल्टीप्लाई करना है, ये जो डेप्रिसिएशन का 5% दिख रहा है उससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 32,580 रुपीज। हाँ ओके, वैसे आपको थर्ड वाले का भी करना है, दैट इज फर्नीचर का। फर्नीचर का क्लोजिंग आपका अमाउंट है 1,50,000 माइनस जो डेप्रिसिएशन का ओपनिंग है दैट इज 45,065 रुपीज। वो माइनस करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे फर्नीचर का परसेंटेज दिया हुआ है दैट इज 18.1%। पैसा आएगा तो मिलेगा भाई। डेप्रिसिएशन का ओपनिंग जो रहेगा ना वो WDV में दिया हुआ रहेगा ऑटोमेटिक। सुनील सुन रहे हो आप मेरी बात? हाँ चलेगा, तो आ जा, 2,000 आया अभी अर्जेंट 2,000। डेप्रिसिएशन का ओपनिंग जो रहेगा वो हमको दिया हुआ रहेगा, और SLM मेथड में आपको उसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो हम लोग करेंगे। फिलहाल हम लोग WDV कर रहे हैं, तो WDV के टाइम पे ओपनिंग दिया हुआ रहेगा, करंट ईयर आपको कैलकुलेट करना है जो हम लोग कर रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम लोग ने देखा कि फर्नीचर का क्लोजिंग मेरा जो था, फर्नीचर का क्लोजिंग मेरा था दैट इज 1,50,000, उसमें से आपको डिप्रिसिएशन का ओपनिंग माइनस करना है 45,065। सो यू विल गेट एक अमाउंट, उसमें आपको क्या करना है, एक परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है दैट इज 18.1% से आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको ये अमाउंट आएगा 18,993 रुपीज आएगा। ओके, अभी आपको डिप्रिसिएशन का क्लोजिंग कैसे मिलेगा, ओपनिंग दिया हुआ रहेगा सब में, करंट ईयर हमने कैलकुलेट किया तो ओपनिंग प्लस करंट ईयर कर दो, यू विल गेट अ क्लोजिंग का अमाउंट दैट इज 2,40,634 जो आपका डिप्रिसिएशन का ओपनिंग है, उसमें आपको करंट ईयर एड ऑन करना है जो आपने कैलकुलेट किया है, मतलब जो अमाउंट दिया हुआ था क्वेश्चन में और जो आपने कैलकुलेट किया है दोनों को एड ऑन करना है। सो यू विल गेट अ क्लोजिंग पोस्टिंग वगैरह बाहेर तरी इकडे। समझ में आ गया? ओपनिंग और करंट ईयर का अमाउंट, ओपनिंग दिया हुआ रहेगा, करंट ईयर कैलकुलेट करना है, दोनों को ऐड करोगे ओपनिंग और करंट ईयर को तो यू विल गेट अ क्लोजिंग बैलेंस 2,40,634 में 1,01,081 रुपीज ऐड करो तो 3,41,715 आपको बैलेंस आ जाएगा। फिर वैसे ही आपको बिल्डिंग का भी करना है एंड फर्नीचर का भी आपको वही करना है।
क्या करना है, 1,48,395 में से 32,580 जो आपने कैलकुलेट किया दोनों को ऐड करो, 1,80,975 आपको मिल जाएगा। फिर फर्नीचर का भी वही करना है, 45,065 रुपीज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था ओपनिंग एंड करंट ईयर आपने खुद ने कैलकुलेट किया 18,993, दोनों को ऐड ऑन करो तो 64,058 रुपीज आपको आ जाएगा। सो हम लोग ने ग्रॉस ब्लॉक कैसे कैलकुलेट करते वो देखा, डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते वो भी देख लिया। अभी हम लोग का लास्ट स्टेप है दैट इज नेट ब्लॉक। आपको नेट ब्लॉक कैसे मिलेगा, तो नेट ब्लॉक के लिए मैंने क्या बोला, अगर आपको नेट ब्लॉक का ओपनिंग जानना है तो ओपनिंग माइनस ओपनिंग करोगे तो आपको नेट ब्लॉक का ओपनिंग मिल जाएगा। अगर आपको नेट ब्लॉक का क्लोजिंग जानना है तो क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग करो तो आपको क्लोजिंग मिल जाएगा। चलो एक बार ट्राई करते हैं हम लोग। मुझे नेट ब्लॉक का ओपनिंग जानना है, वो भी प्लांट एंड मशीनरी का, तो कैलसी लेना। क्रॉस ब्लॉक का ओपनिंग कितना दिख रहा है, 8,50,000 8,50,000 दिख रहा है, और डेप्रिसिएशन का ओपनिंग कितना दिख रहा है, 2,40,634। तो आप 8,50,000 में से 2,40,634 माइनस करोगे तो आपको ओपनिंग नेट ब्लॉक मिल जाएगा। वही मैंने बोला, ओपनिंग माइनस ओपनिंग करोगे तो आपको नेट ब्लॉक का ओपनिंग मिलेगा, क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग करोगे तो नेट ब्लॉक का क्लोजिंग मिलेगा। किया आप लोगों ने 8,50,000 माइनस 2,40,634, मीटिंग में अभ्यास करतच नाही का आपण किया आप लोगों ने। ओके नेक्स्ट करो बिल्डिंग का। बिल्डिंग 8 लाख है और ओपनिंग यहाँ पे दिया हुआ है 1,48,395। अगर आप 8 लाख में से 1,48,395 अगर आप करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर आएगा 6,51,605 जो हम लोग ने नेट ब्लॉक का ओपनिंग बताया है। ओपनिंग माइनस ओपनिंग करोगे तो ही नेट ब्लॉक का ओपनिंग मिलेगा, मिस्टेक मत करना यहाँ पे। फर्नीचर का ओपनिंग मेरा 1 लाख है, डेप्रिसिएशन का ओपनिंग है 45,065 रुपीज, so 1 lakh minus 45,065 rupees, so you will get a 54,935 rupees. So 935 rupees जो बच रहा है आपका 54,000 वो आपका ओपनिंग नेट ब्लॉक होगा। ओके सो हम लोग ने ग्रॉस ब्लॉक कैसे चेक करते हैं वो हम लोग ने देखा। डेप्रिसिएशन का ओपनिंग मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में दिया होगा। करंट ईयर ये इंपॉर्टेंट है तो हम लोग एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो करंट ईयर के डेप्रिसिएशन के टाइम पे आपको क्या करना है, ग्रॉस ब्लॉक का क्लोजिंग लेना है। कैलसी लो ग्रॉस ब्लॉक का क्लोजिंग दैट इज 9 लाख आपको स्क्रीन पे दिखेगा। 9 लाख में से 2,34,000 दैट इज आपको माइनस करना है। ओपनिंग जो दिया होगा ग्रॉस ब्लॉक के क्लोजिंग में डिप्रिसिएशन का ओपनिंग माइनस करना है, दैट इज क्लोजिंग मेरा 9 लाख है, ओपनिंग मुझे डिप्रिसिएशन का ओपनिंग कितना दिख रहा है 2,40,634 दिख रहा है, दोनों माइनस मतलब 9 लाख में से ये अपना अमाउंट माइनस करो, एक अमाउंट आएगा आपको 6 लाख समथिंग कुछ अमाउंट आएगा, उसमें 15% आप चार्ज करो, 15.33% जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वाला परसेंटेज 15.33% आप चार्ज करोगे। सो आपको यहाँ पे करंट ईयर का डिप्रिसिएशन का अमाउंट मिल जाएगा। ओके सो वही मैंने अभी आपको बताया कि कैसे सॉल्व करना है। सो नेट ब्लॉक का क्लोजिंग कैसे मिलेगा, डिप्रिसिएशन तो हो गया हम लोग का, नेट ब्लॉक का ओपनिंग भी मैंने बताया। नेट ब्लॉक का क्लोजिंग कैसे मिलेगा, ग्रॉस ब्लॉक का जो भी अमाउंट है क्लोजिंग का उसको आप डिप्रिसिएशन की क्लोजिंग से माइनस करो, दैट इज ग्रॉस ब्लॉक का क्लोजिंग कितना है 9 लाख है, डिप्रिसिएशन का क्लोजिंग कितना है 341,715, 3,41,715 रुपीज आपका डिप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस। उसको आप ग्रॉस ब्लॉक के क्लोजिंग से दैट इज 9 लाख से आप माइनस करोगे, सो यू विल गेट अ नेट ब्लॉक का क्लोजिंग। आप नेट ब्लॉक के लिए फिक्स कर लो, ओपनिंग माइनस ओपनिंग करना है तो आपको ओपनिंग मिलेगा, क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग करोगे तो नेट ब्लॉक का क्लोजिंग मिलेगा। क्लियर हुआ आप लोगों को ये पॉइंट? सो कैसे आएगा देखो फिर से आप, क्लोजिंग जो है आपका ग्रॉस ब्लॉक का दैट इज 9 लाख, उसमें से आप क्लोजिंग डेप्रिसिएशन माइनस करो 3,41,715 माइनस करोगे तो आपको एक अमाउंट मिलेगा दैट इज 5,58,285 रुपीज। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है नेट ब्लॉक का। अगर आप बिल्डिंग का चेक करोगे तो बिल्डिंग 8 लाख है, 8 लाख में से आप डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग देख लो 1,80,975। अगर आप 8 लाख में से 1,80,975
975 माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे अमाउंट आएगा दैट इज 6,19,025 रुपीज आपको आएगा। वैसे ही आपको फर्नीचर के साथ भी करना है। फर्नीचर का ग्रॉस ब्लॉक कितना है 1,50,000 है और डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग कितना है 64,058, मतलब क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग ही करना है। तो ग्रॉस ब्लॉक का क्लोजिंग 1,50,000 और डेप्रिसिएशन का जो है वो 64,058 अगर आप करोगे तो आपको बताया है 85,942। समझ में आया? ये था फिक्स एसेट का शेड्यूल WDV मेथड से। ये सिनेरियो 1 था जो हम लोग ने सॉल्व किया। क्लियर हुआ आप लोगों को? एवरीवन ओके। सो हम लोग क्या करते हैं अभी इसका SLM मेथड देखते हैं कि SLM मेथड आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। ये जो मैं आपको कैलकुलेशन बोल के बता रही थी यहाँ पे मैंने करके भी बताया है। आप चाहिए तो आप देख सकते हो कि क्लोजिंग मैंने यहाँ पे कैसे बताया है। मुझे क्लोजिंग कैसे मिला प्लांट एंड मशीनरी का, जो मैंने पर्टिकुलर्स में नाम डाले हैं। ग्रॉस ब्लॉक का क्लोजिंग कैसे मिला मुझे, ओपनिंग में परचेज ऐड किया माइनस सेल्स किया तो मुझे यहाँ पे ग्रॉस ब्लॉक का क्लोजिंग मिल गया। तो फर्स्ट कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने बताया है दैट इज ग्रॉस ब्लॉक का क्लोजिंग आपको कैसे मिलेगा। तो उसमें आपको फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स। चाहिए तो आप ये फॉर्मूला लिख के ले सकते हो। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स करोगे तो आपको ग्रॉस ब्लॉक का क्लोजिंग मिल जाएगा। फिर अगर आपको डेप्रिसिएशन का करंट ईयर जानना है, बट ये जो करंट ईयर है ये SLM मेथड का है जो हम लोग अभी लाइक नॉर्मली करने वाले हैं। ये करंट नहीं, सॉरी, ये WDV का ही है जो करंट ईयर है। डेप्रिसिएशन करंट ईयर आपको बोला है दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है जो हम लोग अभी तक कर रहे थे। उसके बाद आपको रेट चार्ज करना है। तो एक एक यहाँ पे मैंने बताया है, एक एक आपको 9 लाख माइनस 2,46,34 अगर आप करोगे तो आपको 15.33 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे एक अमाउंट मिलेगा। वो आपका डेप्रिसिएशन का करंट ईयर का अमाउंट रहेगा। यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन पर्पस के लिए आपको बता के रखा हुआ। ठीक है, डेप्रिसिएशन आप देख सकते हो 8 लाख आपका अमाउंट था क्लोजिंग बैलेंस। उसमें से हम लोग ने ओपनिंग डेप्रिसिएशन माइनस किया, जो भी अमाउंट आया उसमें 5% आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको यहाँ पे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन का अमाउंट मिल जाएगा। समझ में आया? फिर मैंने यहाँ पे आपको वही बताया कि नेट ब्लॉक का ओपनिंग कैसे मिलेगा और नेट ब्लॉक का क्लोजिंग कैसे मिलेगा। तो ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक माइनस ओपनिंग डेप्रिसिएशन करोगे तो ओपनिंग मिल जाएगा, क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग करोगे तो आपको क्लोजिंग का अमाउंट मिल जाएगा। समझ में आया? तो हम लोग अभी नेक्स्ट देखते हैं दैट इज SLM कैसे सॉल्व करना है। ये जो है फिक्स एसेट शेड्यूल है बट वो SLM मेथड से है। SLM मेथड हमें हम लोग को करना पड़ेगा। फॉर्मेट पूरा सेम रहेगा, उसके बाद फर्क आपको कहाँ पड़ेगा, आपको ये तो पूरा सेम आएगा। SLM मेथड भी अगर आप कर रहे हो तो पर्टिकुलर्स तो सेम ही आने वाला है क्योंकि आपके पास 3 टाइप की मशीनरी, 3 टाइप के एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, 3 टाइप के हैं। तो वो आपको पूरा एड ऑन करके यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपके पास ग्रॉस ब्लॉक चाहिए, डेप्रिसिएशन चाहिए, नेट ब्लॉक चाहिए। ग्रॉस ब्लॉक तो पूरा सेम आएगा क्योंकि ओपनिंग आपको दिया हुआ है 8 लाख और 1 लाख, वो जैसा दिया है वैसे ही आपको वही क्योंकि वही सम में आपको दोनों सॉल्व करना है। अगर एक ही सम में आपको दोनों सॉल्व करना है तो ग्रॉस ब्लॉक सेम ही आएगा बिकॉज आपको यहाँ पे बता दिया है कि ओपनिंग कितना था, परचेज आपने ड्यूरिंग द ईयर 2 ही किया है, एक तो प्लांट एंड मशीनरी किया 95,000 का, उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड कर दिया 5,000, तो आपका 1 लाख का एसेट हो गया। बिल्डिंग आपने करंट ईयर में कुछ भी परचेज नहीं किया है, फर्नीचर 50,000 का परचेज किया है वो हम लोग ने लिया। सेल्स आपने ड्यूरिंग द ईयर सिर्फ एक ही एसेट किया है दैट इज प्लांट एंड मशीनरी, वो 50,000 आपको माइनस करना है, बाकी फर्नीचर और बिल्डिंग से कुछ भी नहीं आया। तो आपको ग्रॉस ब्लॉक का क्लोजिंग कैसे मिलेगा वो तो आपको बताया मैंने, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स करोगे तो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। मतलब अगर आप SLM करो या WDV करो ग्रॉस ब्लॉक विल बी सेम, ग्रॉस ब्लॉक आपको हमेशा सेम ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट अगर आपको डिप्रिसिएशन का, मैंने आपको बोला कि SLM मेथड में WDV से SLM मेथड में आपको डिप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, खुद कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि WDV मेथड में हम लोग को ओपनिंग दिया हुआ रहता था, दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, बट SLM मेथड में ओपनिंग आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे ओपनिंग, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला वही अप्लाई करना है। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था SLM के टाइम पे आपको, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू
अपॉन नंबर्स ऑफ लाइफ। अगर आप क्वेश्चन देखोगे, एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं, फॉर्मूला याद रखना। देखो आप ये सिनेरियो 2 पढ़ोगे ना, अगर आप सिनेरियो 2 क्या बोला हुआ है, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट फॉर द एसएलएम मेथड। आपको बताया है कि नंबर ऑफ लाइफ कितना टाइम चलने वाला है। अगर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है तो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 8 साल चलेगा। प्लांट एंड मशीनरी 8 साल चलेगा। बिल्डिंग 60 इयर्स चलता है, फर्नीचर 10 इयर्स चलेगा। मतलब ये जो है दैट इज फॉर्मूला का नंबर्स ऑफ इयर्स कितना चलने वाला है लाइफ, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन मेरा फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ लाइफ। लेकिन ये तो करंट ईयर का फॉर्मूला हो गया। अगर यही फॉर्मूला को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी नंबर ऑफ इयर्स अगो परचेज, तो मुझे क्या मिल जाएगा, करंट ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा। तो हम लोग कैलकुलेशन में देखते हैं एक बार। यहाँ पे आपको वर्किंग नोट बताया हुआ है, आप देख सकते हो कि मुझे ओपनिंग डेप्रिसिएशन जानना है। सिर्फ ग्रॉस ब्लॉक तो पूरा करके हो गया, बट अभी मुझे डेप्रिसिएशन का ओपनिंग जानना है। तो फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया है, आप देख सकते हो। आपको मल्टीप्लाई भी करना है नंबर ऑफ इयर्स अगो परचेज। अगर आप देखोगे क्वेश्चन में तो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग आपको दिया हुआ है 8,50,000, बट सम में किधर भी स्क्रैप वैल्यू की बात नहीं की है वो लोगों ने। कोई भी एसेट के लिए स्क्रैप वैल्यू आपको नहीं बताया है। दैट मीन्स आपको ओरिजिनल कॉस्ट पता है। नंबर ऑफ लाइफ हम लोग ने सिनेरियो 2 में देख लिया था कि वो 8 साल चलने वाला है, बिल्डिंग 60 इयर्स चलने वाला है और फर्नीचर 10 इयर्स चलने वाला है। ठीक है। सो अभी आप क्या करोगे, 8,50,000 में स्क्रैप वैल्यू माइनस करना है। स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है तो आप डायरेक्टली ओरिजिनल कॉस्ट को नंबर ऑफ लाइफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और नंबर ऑफ इयर्स अगो से परचेस कर लो। अभी आपको ये कहाँ से मिलेगा, नंबर ऑफ इयर्स परचेस, ये मैंने आपको बताया था, ओरिजिनल कॉस्ट के बाजू में लिखा हुआ था कि आपने कितने साल पहले खरीदा है। तो जरा हम लोग उस पर भी जाके एक बार देख लेते हैं, आपको एक बार फिर से याद दिला दूं। अगर आप क्वेश्चन देखोगे, सबको क्वेश्चन में यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो कॉस्ट ऑफ एसेट में आपको एसेट के नाम तो दिख रहे हैं, लेकिन साथ में अगर आप देखोगे तो अमाउंट के ब्रैकेट में आपको बताया है कि 2 साल पहले खरीदा है, 4 साल पहले खरीदा है, 3 साल पहले खरीदा है। तो आपने जो उतने साल पहले खरीदा है ना, वो आपको उससे क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो याद रखना, प्लांट एंड मशीनरी 2 साल पहले खरीदा है, बिल्डिंग 4 साल पहले खरीदा है एंड फर्नीचर 3 साल पहले खरीदा है। तो ये नंबर ऑफ इयर्स आपको ओपनिंग के लिए काम आएगा। ये जो ब्रैकेट में दिया होता है ये ओपनिंग डिप्रिसिएशन के लिए काम आता है। और नंबर ऑफ इयर्स अगो ये आपको बता दिया था। उसके बाद आपको यहाँ पे बताया कि कितना साल आपका मशीनरी चलेगा, बिल्डिंग चलेगा, फर्नीचर चलेगा। तो नंबर ऑफ लाइफ आपको यहाँ पे बताया हुआ 8 साल, 60 इयर्स एंड 10 इयर्स। ओरिजिनल कॉस्ट तो सब में आपको बताइए, ये आपका ओरिजिनल कॉस्ट है। प्लांट एंड मशीनरी ब्रैकेट में बोला है 8,50,000, तो आप चाहिए तो क्या करोगे, 8,50,000 आपका ओरिजिनल कॉस्ट है क्योंकि आपने सबसे पहले 8,50,000 वाला ही परचेस किया है। उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2 इयर्स अगो परचेस किया है उससे, और डिवाइड करना है आपको इससे 8 इयर्स से। ठीक है, हम लोग इसका सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार, आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एसएलएम मेथड का है, इसका सोल्यूशन है, ये इसका वर्किंग नोट है। तो वर्किंग नोट मैंने वही बताया कि 8,50,000 इसका ओरिजिनल कॉस्ट है। आपको परचेज प्राइस नहीं लेना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट देना है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब आपका परचेज प्राइस कितना है वो आपको यहाँ पे नहीं बताना है, बिकॉज हम लोग को ओरिजिनल कॉस्ट कितना है वो बताना है। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब आपका ओरिजिनल कॉस्ट, आपको जो ओपनिंग बैलेंस दिया होगा वो आपको यहाँ पे लेना है। स्क्रैप वैल्यू सब में नहीं दिया हुआ है।
अपॉन कितना साल आपको चलेगा, दैट इज आपको एडजस्टमेंट में बताया हुआ था सिनेरियो 2 में कि वो 8 साल चलने वाला है। तो 8,50,000 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि आपको मैंने आपको क्वेश्चन में बता दिया था कि ब्रॉड 2 years अगो आपने प्लांट एंड मशीनरी 2 साल पहले खरीदा है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, जितने साल पहले खरीदोगे अगर उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको ओपनिंग डब्ल्यूडीवी मिल जाएगा, ओपनिंग डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि 8,50,000 आपका अमाउंट है, उसमें से कुछ भी माइनस नहीं करना है, अपॉन 8 करना है और मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। सो आपको अमाउंट आएगा 2,12,500 रुपीज आपको यहाँ पे आ जाएगा। दैट इज ओपनिंग डिप्रिसिएशन अंडर SLM मेथड। ट्राई करो सर, आप लोग सेकेंड वाले का ट्राई करो। कर रहे हो आप लोग ट्राई? बिल्डिंग का वैल्यू 8 लाख रुपीज दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ लाइफ आपको एडजस्टमेंट सिनेरियो 2 में बताया था कि 60 इयर्स चलने वाला है, आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर्स ऑफ इयर्स, कितने साल आपने पहले खरीदा, तो आपको बताया कि आपने 4 साल पहले खरीदा है, तो 8 लाख अपॉन 60 इन मल्टीप्लाई बाय 4 अगर आप करोगे तो आपको आंसर आएगा 53,333 रुपीज। ये जो भी कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे करके बता रही हूँ, ये जो कैलकुलेशन है वो आपको ओपनिंग डेप्रिसिएशन बताएगा अंडर SLM मेथड। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, यही अमाउंट जाके वो फॉर्मेट में फिट करना है। ये आपका फॉर्मेट है, ग्रॉस ब्लॉक आपको दिया हुआ है, ग्रॉस ब्लॉक तक हम लोग का पूरा सॉल्व करके हो गया था। आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना है। डेप्रिसिएशन का ओपनिंग कैसे मिलेगा मैंने आपको बताया, वो हम लोग ने फॉर्मूला देख लिया। फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स अगो यू हैव परचेज द एसेट, तो आपको डेप्रिसिएशन का ओपनिंग मिलेगा। तो ओपनिंग आप देख सकते हो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 8,50,000 दिया था, हम लोग ने कैलकुलेशन किया तो हम लोग को आंसर आ गया है 2,12,500, फिर 53,333 भी आया, एंड उसके बाद 30,000 भी आया फर्नीचर का। तो ओपनिंग मुझे कैलकुलेशन में आ चुका है। उसके बाद अगर आपको डिप्रिसिएशन करंट ईयर का जानना है, करंट ईयर का आपको अगर डिप्रिसिएशन जानना है तो फॉर्मूला विल बी सेम ओनली ओवर ईयर, बट आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, नंबर ऑफ ईयर्स से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप क्या करोगे, 8,50,000 अपॉन 8,60,000 सॉरी 8,50,000 अपॉन 8 करोगे तो प्लांट एंड मशीनरी का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मिलेगा। ये आपको जो मल्टीप्लाई किया है ना 243 से, ये आपको नहीं करना है। ये कब करोगे, जब आपको ओपनिंग जानना हो। ओपनिंग नहीं जानना है तो इससे मल्टीप्लाई मत करो। तो बिल्डिंग का कैसे बनेगा फॉर्मूला, तो बिल्डिंग का कैसे होगा, नॉर्मली आप देख सकते हो, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे 8,50,000 अपॉन 8 करोगे तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आप 8 लाख को 60 से डिवाइड करोगे तो बिल्डिंग का करंट ईयर का अमाउंट मिलेगा। एंड फर्नीचर का अमाउंट जानने के लिए 1 लाख को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको एक अमाउंट मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो आपको वो करंट ईयर का अमाउंट मिल जाएगा। यहाँ पे क्लोजिंग कैसे मिलेगा, क्लोजिंग के लिए आपको वही फॉर्मूला वापस ओपनिंग प्लस करंट ईयर का करना है जो नॉर्मली हम लोग करते थे। एंड नेट ब्लॉक भी हम लोग ने जैसे WDV मेथड में किया था वैसे ही करना है। सिर्फ SLM में फर्क आपको इतना पड़ा, चेंज इतना ही करना है कि आपको ओपनिंग कैलकुलेशन करना होगा और करंट ईयर भी कैलकुलेशन करना होगा। तो हम लोग ने ओपनिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देखा, करंट ईयर भी कैसे करते हैं वो भी देखा। दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, लेकिन फर्क इतना है कि ओपनिंग जब आप कैलकुलेट करोगे फॉर्मूला तो सेम अप्लाई करना है, लेकिन उसको जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है कि आपने कितने साल पहले एसेट खरीदा था। तो आपको ओपनिंग जानना होगा तो मल्टीप्लाई करो कि कितने साल पहले खरीदा। अगर आपको ओपनिंग नहीं जानना है तो मल्टीप्लाई मत करो, जो अमाउंट आया वो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख। समझ में आया? फिर मैंने आपको बताया क्लोजिंग कैसे मिलेगा डेप्रिसिएशन का, ओपनिंग प्लस करंट ईयर का करोगे तो क्लोजिंग मिल जाएगा। फिर नेट ब्लॉक कैसे मिलेगा, ओपनिंग प्लस ओपनिंग माइनस ओपनिंग करोगे तो ओपनिंग का नेट ब्लॉक मिलेगा, एंड क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग करोगे तो नेट ब्लॉक का क्लोजिंग मिलेगा। समझ में आया सब लोग को? क्लियर एवरीवन? हेलो,
ओके, सो आप लोगों को समझ में आ गया है। सो आप लोग ने ये टॉपिक में क्या लर्न किया कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, ये हम लोग ने देखा। वर्किंग नोट तो हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है। मतलब यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे क्या देखना था कि डेप्रिसिएशन 2 टाइप के होते हैं। कौन से है? SLM और WDV। SLM इज स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो दोनों का कैलकुलेशन पर्पज, मतलब दोनों का कैलकुलेशन अलग अलग है। मार्केट में नॉर्मली अगर आप देखोगे तो WDV ज़्यादा यूजफुल है मार्केट पर्पज के लिए, बट चाहिए तो SLM भी यूज कर सकती है, बट कंपनियां नॉर्मली WDV ज़्यादा यूज करती है। ओके, सो वो था उन्होंने फिक्स एसेट शेड्यूल कैसे बनाते हैं, ग्रॉस ब्लॉक क्या होता है, नेट ब्लॉक क्या होता है, वो सब हम लोग ने यहाँ पे देखा। क्लियर हुआ आप लोगों को? सबको समझ में आ गया है? सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का रहेगा कंपनी फाइनल अकाउंट, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर।